हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन मेन टॉपिक है वैसे आपका पार्शियल में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना है। इसमें हमें कंपोजिट फंक्शन मतलब आपका मेन एक क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाता है। बीए बीएससी में तो ये एक क्वेश्चन आराम से आपका यहाँ से अटैम्प्ट होता है। इंजीनियरिंग में भी मोस्टली एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से आता है, तो इसलिए ये टॉपिक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक वैसे लोग बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, काफ़ी बोलते हैं स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट लगता है उन्हें, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगी ये टॉपिक। आप देखिए, हम करते हैं इसको स्टार्ट। मेन आपका टॉपिक जो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है, फिर हम डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका कोई फंक्शन होता है जेड, ठीक है, मान लिया कोई फंक्शन है जेड आपके पास एक्स वाई, ये है आपका फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोल दूं एक्स की जो वैल्यू है आपकी, मान लिया वो क्या है टी, और वाई की वैल्यू मैं आपकी ले लेती हूँ टी स्केयर या कुछ -1 ले लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट, अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या ली हमने टी ली, और वाई की वैल्यू आपने क्या ली टी स्केयर -1 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन टी की पावर 3 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू आई, ये जेड की वैल्यू हो गई आपकी पुट करने के बाद। तो ये कंप्लीट फंक्शन जो जेड है, जेड किसका फंक्शन बन गया, टी का। किसका फंक्शन बन गया, टी का। बट वैसे फंक्शन किसका था, एक्स एंड वाई का लेके चले थे, और एक्स एंड वाई फर्दर किसके फंक्शन थे, टी के। ठीक है, तो आपका क्या था, जेड आपका जो था वो फंक्शन था आपका एक्स कॉमा वाई का फंक्शन था। ठीक है, बट आपने क्या किया, इस फंक्शन को ये फंक्शन कंप्लीट किसका फंक्शन बन गया, टी का। तो हम इसको ये बोलते हैं, इसको बोला जाता है जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये होता है आपका कंपोजिट फंक्शन। तो आप ऐसे बोलेंगे इसको, जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। अगर हम इसको रीड आउट करें या वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो आप ये बोल सकते हैं जेड फंक्शन है एक्स एंड वाई का, एंड एक्स एंड वाई देमसेल्फ आर फंक्शंस ऑफ टी। ठीक है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ, आप क्या बोलेंगे, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई आर देमसेल्फ फंक्शंस ऑफ टी। और कंप्लीट अगर आप इसको बोलेंगे तो जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी हो गया। ये होता है आपका कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये होती है बेसिक आपकी कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो इसी को डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेके चलते हो। अब इसको आप एज ए डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन से क्लियर करवाती हूँ। अब आप लीजिए, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप। यहाँ पर चलिए हम लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और यहाँ पर आपके x की वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं फाई ऑफ टी ले लिया हमने। ठीक है, और y फंक्शन हमने ले लिया जाई ऑफ टी ले लिया। ठीक है, ये t ले लिया। तो देन ये है आपका, तो देन z is called composite function of t। ठीक है, आपका किसका कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, टी का हो जाएगा। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अगर आपको लिखनी है लेट जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स इक्वल टू फाई ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जाई ऑफ टी, देन जेड इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। तो जेड को बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी आती है तो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हम इसे कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट में मैं आपको एक ट्री फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। मान लीजिए आपका कोई जेड है, जेड आपका क्या फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, और एक्स एंड वाई फंक्शन बताया मैंने टी के, और ये भी किसका फंक्शन है, आपका टी का। ठीक है, तो जेड फंक्शन है एक्स का भी और जेड फंक्शन है वाई का भी।
ठीक है, और y आपका फंक्शन है t का, और यहाँ x फंक्शन है किसका, t का। अगर आप कंप्लीट देखेंगे t, दोनों फंक्शन किसके आ गए यहाँ पर आपके, t के, दोनों फंक्शन किसके हैं आपके यहाँ पर, t के, मतलब z है वो कंप्लीट किसका हो गया, t का फंक्शन। तो आप देखिए मैंने आपको डिफरेंशिएट में एक टर्म बताई थी, डिफरेंशिएट की अगर आप एक टर्म है मैंने आपको बताया था उसमें पार्शियल डिफरेंशिएट में, अगर आपके पास z कंप्लीट किसका फंक्शन बन गया, z आपका फंक्शन था x एंड y का, एंड फर्दर x एंड y फंक्शन है आपके t के। तो z अगर हम कंप्लीट देखें तो किसका फंक्शन हुआ, t का। t क्या है, एक सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, dz बाय dt। तो इस फंक्शन का क्या निकलेगा आपका, dz बाय dt निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल वेरिएबल है, क्या है, सिंगल वेरिएबल। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, fz का, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएट निकालते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन है एक सिंगल वेरिएबल का, अगर आप किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालते हैं मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं, और वो कंपोजिट फंक्शन है एक सिंगल वेरिएबल का, तो उसका डिफरेंशिएट निकलेगा, मतलब वहां पर आप d यूज करोगे, उसका dz बाय dt निकाल पाएंगे आप इसका, ठीक है। वो निकलेगा कैसे, अब आप देखिए, कर्ली z बाय कर्ली x, ठीक है, और यहाँ आएगा कर्ली x बाय कर्ली t। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, कर्ली z अपॉन में कर्ली y, और यहाँ मैं आपका लिखती हूँ dy बाय dt, ठीक है, और यहाँ भी आपका क्या आएगा, dx बाय dt। अब देखिए ये मैंने आपको कैसे किया, अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखिए z आपका फंक्शन किसका है, x एंड y का, x एंड y का। तो हम यहाँ डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, z को, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो यहाँ मैं आपको डिफरेंशिएट कर रही हूँ ये किसको कर रही हूँ, z को, और z क्या है, टू वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, कर्ली यूज किया, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, कर्ली यूज किया, ठीक है, यहाँ पर इसलिए x आया, फिर मैंने x को किया, x देखिए आपका किसका फंक्शन है, x तो आपका सिर्फ किसका फंक्शन है, t का, सिर्फ x किसका फंक्शन है, t का, और सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx बाय dt, फिर प्लस, ये तो एक साइड हुई, एक ब्रांच हुई ना z की, तो प्लस में दूसरी ब्रांच के लिए आप यहाँ क्या ऐड करेंगे, प्लस कर्ली z बाय कर्ली y dy बाय dt, इस तरह से हो जाएगा आपका। ये डिपेंड करेगा, दो थे, अगर मान लो मैं आपको इसी को थोड़ा और इंक्रीज करूं, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर ये फंक्शन और दे दूं, एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूं, मान लो u ऐड कर दिया, और फर्दर u भी किसका फंक्शन है, t का, फर्दर ये भी किसका है, t का, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कर्ली z बाय कर्ली u एंड du बाय dt। अगर z एक और वेरिएबल आ जाता है तो भी यही होगा, अगर वो लास्ट में सिंगल कंपोजिट फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है तो आपका dz बाय dt लगेगा, और जितने आप वेरिएबल है उतने आप टर्म्स ऐड करेंगे, जैसे x प्लस फिर y वाले टर्म्स आई, फिर u वाली आई, अगर आगे होगा तो w भी आप ऐड कर लेंगे, आगे जितने भी वेरिएबल आपके पास होंगे 2 3 आप इसको वैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तो था आपका जब डेरिवेटिव आपके पास कितने वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स थे। अब क्या होगा फर्दर, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये तो आपको सिंगल के लिए निकाला, अब इसमें हम करते हैं, अगर आपके फंक्शन x और y जो थे डबल फॉर्म में, मान लिया z आपका फंक्शन है, वही सेम हम लेके चल रहे हैं, x एंड y, किसका है, x एंड y का है, और आपका जो x है वो फंक्शन है फाई ऑफ u कॉमा v, ठीक है, x आपका है फाई ऑफ u कॉमा v का, और आपका दूसरा फंक्शन क्या है y, ये मैं ले लेती हूँ जाई ऑफ u कॉमा v, ठीक है। तो अब आप बताइए, सबसे पहले इसका अगर आपको कंपोजिट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले ये चेक करना है, ये कंपोजिट फंक्शन है, x की और y की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन किस में हो जाएगा, u एंड v में हो जाएगा, तो मतलब z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y themselves आर फंक्शन ऑफ u एंड v, ये हुआ। तो आप इसको देखिए, z आपका फंक्शन किसका था, x, y का, ठीक है,
ये किसका फंक्शन था, x कॉमा वाई का। अब आप क्या कर रहे हैं, u कॉमा v का। किसका कर रहे हैं, u कॉमा v का। अब देखिए आप, z आपका कितना हो गया, z के आपके कितने फंक्शन हो गए, आप बताइए क्या हुआ हमारे z में। हमारे z में क्या हो गया, दो वेरिएबल्स आ गए, z कंपोजिट फंक्शन हो गया u एंड v का। कितने हुए यहाँ पर, टू वेरिएबल्स हो गए, तो z को आप टू टर्म्स में निकाल पाएंगे। एक तो आपका निकलेगा कर्ली z बाय कर्ली u, यहाँ कर्ली निकलेगा है ना, और दूसरा क्या निकलेगा, कर्ली z बाय कर्ली v निकलेगा। इसका मेन पॉइंट समझने का यही होता है, ठीक है, कर्ली z बाय कर्ली u एंड कर्ली z बाय कर्ली v, क्योंकि z लास्ट में जो आपका फंक्शन कंपोजिट बन रहा था u और v का कंपोजिट फंक्शन था, ठीक है। तो अब आपको इसको z को डिफरेंशिएट करते हैं, पर z तो किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कर्ली z बाय कर्ली x इनटू में। अब x का करेंगे हम, बट x भी कितने वेरिएबल का है, टू वेरिएबल। x में क्या है, u एंड v का फंक्शन है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, कर्ली यूज होगा, कर्ली x अपॉन में कर्ली u हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर हम करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ली z अपॉन में दूसरी ब्रांच क्या है y, हाँ जी, और फिर इसका क्या हो जाएगा, कर्ली y अपॉन में कर्ली u हो जाएगा, इस तरह से। अब आप इसको दोबारा करेंगे तो कर्ली z अपॉन में कर्ली क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही x, z में x और y है, और यहाँ पे कर्ली x अपॉन में कर्ली v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और इसका करेंगे कर्ली z अपॉन में कर्ली y एंड कर्ली y अपॉन में कर्ली v। इस तरह से आपकी ये टर्म्स हो जाएंगी। अगर आपको मैं ट्री फॉर्म में इसको बताऊं, आप बोलेंगे वैसे ही, तो x एंड y, z आपका फंक्शन है x का, z फंक्शन है आपका y का, और फर्दर x आपका फंक्शन है u का और v का। किसका फंक्शन है, u का और v का, u एंड v। तो देखिए आप जो z है कंप्लीट, z आपका फंक्शन किसका हो गया, u और v का, टू वेरिएबल्स का। टू वेरिएबल आ गए, वहां पर क्या यूज करते हैं हम, कर्ली यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कर्ली को यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेन टॉपिक कंपोजिट फंक्शन का यही पॉइंट क्लियर होना है। जब आपके पास टू वेरिएबल्स होंगे तो आप कर्ली यूज करेंगे, एक वेरिएबल है आपके पास तो डी यूज करेंगे। ये मेन टॉपिक था आपका कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। ये क्या था आपका मेन टॉपिक कंपोजिट फंक्शन का। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे अपने कंपोजिट फंक्शन के टॉपिक को, ठीक है। और अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से। न्यूमेरिकल्स में आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनसे आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन में एक्चुअल में करना क्या है। हम एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका, पहले u इक्वल्स टू e की पावर x साइन y आपका। इफ u इक्वल्स टू आपका ये फंक्शन है, और यहाँ पर वेर x इक्वल्स टू आपका फंक्शन दिया हुआ है log t, एंड y में आपका फंक्शन दिया हुआ है t का स्केयर, t का क्या स्केयर, ठीक है। फाइंड du बाय dt, फाइंड du बाय dt, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, du बाय dt निकालना है, ठीक है, इसका कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। इफ u आपका ये गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है, एक सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन निकालते हैं हम इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप मुझे बताइए u, फिर u किसका फंक्शन है, x एंड y का, ठीक है, आपने देखा। और x एंड y किसके फंक्शन है, सिर्फ ओनली t के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ, किसका हो जाएगा, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ u। u किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया, t का। तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, du बाय dt, क्या निकलेगा, du बाय dt। बट निकलेगा कैसे, u किसका फंक्शन है, टू वेरिएबल्स का, तो u का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कर्ली u अपॉन कर्ली x, ठीक है। फिर x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx बाय dt। ये पॉइंट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि x किसका है फंक्शन, ओनली t का। सेम यहाँ पर कर्ली u बाय कर्ली, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया x, फिर क्या होगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा dy बाय dt। यहाँ भी d क्यों यूज हुआ, y सिर्फ किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है,
ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं, अब आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है। आप देखिए अब आपको क्या करना है, x आपको गिवन है, क्या गिवन है, log ऑफ t। तो आपको क्या चाहिए, इसका क्या निकाल सकते हो आप, dx बाय dt, dx बाय dt log ऑफ क्या हो जाएगा, 1 बाय t हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 बाय t हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरा फंक्शन क्या है आपका y क्या है आपका t का स्केयर, t का स्केयर, तो dy बाय dt वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t, और ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। कर्ली u बाय कर्ली x, अच्छा कर्ली u बाय कर्ली x का भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आपके पास, तो क्या हो जाएगा कर्ली u बाय कर्ली x का e की पावर x यही रहेगा, और साइन y हमारे लिए एज ए कांस्टेंट होगा। ठीक है, और dx बाय dt का हमने क्या निकाला है 1 बाय t निकाला है, फिर प्लस, ठीक है, कर्ली u बाय कर्ली y e की पावर x ऐसे ही रहेगा, तो साइन y का क्या हो जाएगा cos y। ठीक है, और इसका करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 2t, इसका क्या आ जाएगा हमारे साथ में dy बाय dt का 2t आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर भी आपके x की फंक्शन की वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आप x की और y की जो आपके वैल्यूज हैं वो पुट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। e की पावर x, यहाँ पर x रखेंगे, x की वैल्यू क्या है log, ठीक है, तो यहाँ e की पावर log t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्या होगा y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर t का स्केयर इंटू में 1 बाय t, फिर प्लस में क्या आ जाएगा e की पावर log t, और यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा cos t स्केयर और इंटू में 2t। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं आपको, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। इफ v इक्वल टू आपका फंक्शन है कोई y माइनस जेड कॉमा z माइनस एक्स कॉमा x माइनस y, x माइनस y, ठीक है, v इक्वल्स टू आपका कोई फंक्शन है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस y। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ दैट आपको प्रूफ क्या करना है, कर्ली v बाय कर्ली x, कर्ली v बाय कर्ली y एंड प्लस कर्ली v बाय कर्ली z इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है 0 का। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए टर्म v को विद कर्ली डिफरेंशिएट किया हुआ है x के और y के और किसके किया हुआ है z के, तीन टर्म्स के। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो नीचे होते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। v आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, इसमें लेट क्या करना है आपको, इस फंक्शन को, ठीक है, इसको मान लीजिए r, इस टर्म को क्या मान लेते हैं हम s, और इस टर्म को हम क्या मान लेते हैं t। ठीक है, ये आप लेट कर लीजिए, लेट y माइनस जेड इक्वल्स टू आर के, जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू एस के और x माइनस वाई इक्वल्स टू टी के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट, आप कर लीजिए y माइनस जेड इक्वल्स टू आर कोमा, फिर आपका क्या आ जाएगा z माइनस एक्स इक्वल्स टू एस कोमा, फिर आपका क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू टी। इस तरह से इनको लेट कर लीजिए। नाउ आपके पास क्या हो गया, नाउ आपका जो v फंक्शन है वो v फंक्शन आपका क्या हो गया, v फंक्शन आपका हो गया r कोमा s कोमा t का फंक्शन। ठीक है, बट v क्या है आपका, v आपका फंक्शन दिया हुआ था एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड किसके फंक्शन हो गए, आर एस टी के फंक्शन हो गए। ठीक है, किसके फंक्शन हो गए, आर एस टी के, कंपोजिट फंक्शन बन जाएंगे वो आपके, क्या बन जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन बन जाएंगे। अब आप इसको अलग अलग से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इसमें इनकी वैल्यूज रख देते हैं, यहाँ पर आपका क्लियरली क्या हो गया,
आप मुझे ये बताइए, v आपका फंक्शन हो गया अगर हम देखें तो आर एस टी का, ठीक है। फर्दर आर एस टी आपके किसके फंक्शंस हैं, एक्स वाई और जेड के। अगर इनकी वैल्यू पुट कर देते हो, देखिए यही होता है ना फंक्शन में, हम आर एस टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर एस टी आपका किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो v आपका क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया किसका, एक्स वाई जेड का। v इज ए कंपोजिट फंक्शन, आप लिखेंगे जब राइट डाउन करना है आपको ऐसे करेंगे, v इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, करली v बाय करली x, करली v बाय करली x निकाल सकते हैं, ठीक है। करली v बाय करली x अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा आपको, यहीं चलो यहीं करा देती हूँ एक टर्म तो मैं आपको। करली v बाय करली क्या होगा, v किसका फंक्शन है, r का, ठीक है। फिर r को फर्दर करोगे r और यहाँ पर करली x आ जाएगा। देखिए करली दोनों जगह क्यों रखा, देखिए v फंक्शन था 3 वेरिएबल का आपका आर एस टी, और r आपका फंक्शन किसका है, y z x, इन्हीं का तीनों का है ना, x y z का, इसलिए यहाँ भी करली हुआ। अब फिर करली v बाय करली r आप कर चुके हैं, अब s के करेंगे तो करली s अपॉन में करली x हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, करली v अपॉन में करली t और करली t अपॉन में करली x, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। फिर आप सिमिलरली आप इसके एक और करेंगे, आप क्या करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, करली v अपॉन में करली y निकलेगा अब आपका, तो वही आपका करली v अपॉन में करली r अपॉन में करली y हो जाएगा। फिर प्लस करली v अपॉन में करली s और करली s अपॉन में करली y, फिर प्लस करली v अपॉन में करली t एंड करली t अपॉन में करली y। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, करली v अपॉन में करली z आपको निकालना है, ठीक है। तो करली v अपॉन में करली r अपॉन में करली z हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस करली v अपॉन में करली s अपॉन में करली z, फिर प्लस में करली v अपॉन में करली t एंड करली t अपॉन में करली z। ये तीनों इक्वेशन आपकी यहाँ पर हो गई। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपने r किसे माना था, r क्या था आपका, y माइनस z था, s आपका क्या था, z माइनस x था, और t क्या था आपका, x माइनस y था, ठीक है। अब आप इसके फाइंड आउट कर लीजिए डेरिवेटिव, करली r बाय करली x क्या निकलेगा, करली r x नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। करली r बाय करली y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर करली r बाय सॉरी एक सेकेंड मुझे दीजिए आप, मैं इसको ठीक करती हूँ। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, इस पे शीट उधर हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आप इसको करेंगे तो करली ओके, अब करली r अपॉन में करली z निकालेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके तीनों डेरिवेटिव यहाँ निकल गए हैं। अब तीनों आप क्या निकालेंगे, s के निकालेंगे, किसके निकालेंगे, s के निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करली s अपॉन में करली x कितना आ जाएगा, -1, करली s अपॉन में करली y कितना आ जाएगा, y है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 0, फिर करली s अपॉन में करली z और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो गया। अब सिमिलरली आप इसके निकालेंगे, करली t बाय करली x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करली t अपॉन में करली y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर आप इसका निकालेंगे करली t अपॉन में करली z तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आपने ये निकाले, अब आप इन इक्वेशंस में जो आपने ये रखी थी, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y, करली v बाय करली z, इनमें ये वैल्यूज आप पुटअप करेंगे, ठीक है। अब हम पुट करते हैं, आप देखिए कैसे पुट करेंगे हम, हाँ आप देखिए यहाँ पर
ठीक है, इस आप सबसे पहले इक्वेशन हमारी ये थी ना, इस इक्वेशन को हम लेंगे यहाँ से, करली आर बाय करली एक्स, करली एस बाय करली एक्स एंड करली टी बाय करली एक्स। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो आपने वहाँ पर निकाली है, आपके नेक्स्ट पेज पे जो आपने ये निकाली हैं वैल्यूज़, ये आप इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये वैल्यूज़ क्या है, 0 पहली में क्या पुट करेंगे हम, देखो लाइन वाइज ही आपकी मैंने इसीलिए इकट्ठा किया, यहाँ पे 1 -1 और 1 ये आप रख दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं इसको, अपने फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी क्या हो जाएगी, वो करली v अपॉन क्या थी, करली x। ठीक है, वहां पर क्या था, करली v अपॉन में करली r, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा चेक करूंगी एक बार, अभी मुझे याद भी नहीं है, करली v बाय करली s, और यहाँ पर क्या था आपका -1 था आई थिंक, और फिर यहाँ पर था करली v बाय करली t, और यहाँ पर क्या था 1 था। ठीक है, हम इसको फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, फिर आपकी दूसरी इक्वेशन थी करली v बाय करली y। ठीक है, आप पीछे चेक कर सकते हैं, अभी साथ के साथ हम कर भी लेंगे, करली v बाय करली r। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा करली v बाय करली, मैं पहले ये लिख लेती हूँ फिर पीछे से हम उतार लेंगे उसको, करली v बाय करली t। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भी लिख लेते हैं, करली v बाय करली z निकलेगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, वही करली v, ये तो सेम रहेगा ना इसलिए मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ करली r। ठीक है, फिर प्लस में करली v बाय करली s, और यहाँ पर करली v बाय करली t हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम अब चेक करते हैं, पीछे वाले पेज से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिएगा, r का विद रिस्पेक्ट टू y, s का विद रिस्पेक्ट टू y और t का विद रिस्पेक्ट टू y, तीनों का y, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 और -1, 1 0 -1 ये लिख देंगे हम वहां पर, 1 0 -1। यहाँ पे क्या है 1 0 और ये क्या हो गया हमारा -1। फिर आप दोबारा से दूसरे पेज पे चलते हैं, हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसका आपकी वैल्यू चेक करनी है, हमें अब 3 वैल्यू चाहिए, s का विद z, s का विद रिस्पेक्ट टू और t का विद रिस्पेक्ट टू z, तीनों का। तो z के रिस्पेक्ट में हमारा -1 1 और 0 आया है, तो -1 1 और 0। अब हम ये पुट कर देंगे, ये हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या आया था हमारा 1 और -1 एंड और क्या था हमारा यहाँ पर 0 आया था। मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार पीछे चेक कर लेती हूँ। हाँ, -1 1 0 है, तो सॉरी देखा हमने गड़बड़ था ना, मेरे को लग रहा था पहले ही, मुझे डाउट हो रहा था थोड़ा सा, ये -1 है और ये आपका